आंदोलन के नाम पर हमारे बच्चों को दूध ना मिले, ये हमें नामंजूर है। जी हाँ, ये बातें चीख चीख कर अर्नब कल के अपने एक डिबेट में कह रहे थे। बिल्कुल दोस्तों, किसी आंदोलन के कारण अगर बच्चों को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को अगर दूध भी ना मिले तो ये किसी को भी मंजूर नहीं होगा। लेकिन जब बात अन्नदाता का हो, जब बात दूध दाता का हो, जो हमें दूध लाकर देता है, गायों भैंसों की सेवा करता है और फिर उससे दूध निकाल कर हम और हमारे बच्चों तक पहुंचाता है, अगर बात उस अन्नदाता, दुग्धदाता, दुग्ध उत्पादकर्ता के जीवन का हो तो फिर हम ऐसी बातें कतई नहीं कर सकते। और जब हमारे आका, जो हमारे माए बाप हैं, अगर उनका हाथ हो किसानों की हत्या के पीछे, किसानों के बदहाली के पीछे, तो फिर बिल्कुल भी हमें ऐसी बात तो करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन शर्म को भी शर्म आ जाए, लेकिन अर्नब को शर्म नहीं आती। बेशर्म जमाती अर्नब ने किसानों को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, इस पर आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको बता दें कि किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को 8वें चरण की बातचीत हुई, जो बेनतीजा रही। अब अगली बैठक की तारीख 15 जनवरी निश्चित कर दी गई। इस शब्द तारीख पर गौर कीजिएगा, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, सिर्फ और सिर्फ तारीख ही दी जा रही है हमारे अन्नदाताओं को। हर बैठक बेनतीजा, 1 इंच भी ना इधर ना उधर। अब तक ना किसान पीछे हटे हैं, ना ही सरकार पीछे हटने के मूड में है। सरकार हटे भी कैसे, जहां सरकार के गले को दोनों हाथों से अडानी और अंबानी दबोचे हुए हैं, वहीं सरकार के छातियों पर किसानों के ट्रैक्टर और ट्रॉलियां चल रही है। तो ऐसे में सरकार के लिए तो टस से मस होना मुश्किल नजर आ रहा है। यही कारण है कि किसान अब कानून को वापस लेने की बात पर अड़े हुए हैं। सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं है। वहीं रिपब्लिक भारत के टीवी डिबेट शो में इसी मुद्दे पर अर्नब गोस्वामी पैनलिस्ट पर चीखने लगे और चीखते हुए उन्होंने कहा, आंदोलन के नाम पर बच्चों को दूध ना मिले, यह मंजूर नहीं है। अर्नब गोस्वामी ने किसान नेता से कहा, हम आपकी हर बात मान लेंगे, लेकिन आपकी वजह से बेगुनाह लोग परेशान हो, हमें मंजूर नहीं। आंदोलन के नाम पर लोगों में डर बैठाया जाए, हमें मंजूर नहीं। आंदोलन की वजह से हमारे बच्चों को दूध ना मिले, हमें मंजूर नहीं। दोस्तों, मैं आप सबकी ओर से इस अर्बन नक्सल, माफ़ कीजिएगा ऐसे शब्दों के लिए, लेकिन यही है उसका शुद्ध नाम। वो जब कहता है ना, आंदोलन के नाम पर लोगों में डर बैठाया जाए, हमें मंजूर नहीं, तो मैं इस अर्बन नक्सल से पूछना चाहता हूं कि क्या ये देश का पहला और आखिरी आंदोलन है? क्या इससे पहले कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ? उससे लोगों में डर नहीं गया? क्या उससे देश को क्षति नहीं हुआ? क्या उस समय बच्चों को दूध मिलने में दिक्कतें नहीं हुई? जब भी आंदोलन होता है तो इस तरह की चीज़ें होती ही है। और यही कारण है कि जब भी किसी खास वर्ग के लोगों के खिलाफ सरकार कोई ऐसा बिल लेकर आती है, कोई विधेयक पास करती है, तो वो लोग आंदोलन करते हैं ताकि सरकार को दिक्कतें समझ में आए और फिर सरकार इसके लिए, इसके निराकरण के लिए जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाए। लेकिन ये अर्बन नक्सल के बाप को जब तक प्रॉब्लम ना हो, उसके जो आका हैं, सत्ताधारी पार्टी दल के जो उनके माए बाप हैं, जब तक बात उस तक नहीं पहुंचेगी तब तक इन्हें दुख होता भी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अर्नब की इस बात पर पैनलिस्ट अकाली दल के नेता ने कहा, मैं आपको विनती करना चाहता हूं कि इस बात का मुझे बहुत दुख है। आप अकाली दल पर गलत आरोप लगा रहे हैं। अकाली दल हमेशा शांति से लड़ाई लड़ी है। मैं चाहता हूं कि सरकार आपकी बात मानती है तो आप उन्हें समझाएं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि अर्नब जैसे तुच्चे, जो कि चंद चौनियों पर मोदी सरकार का डांसर बना फिर रहा है, क्या उसकी बात मोदी सरकार सुनेगी? पीएम नरेंद्र मोदी उसकी बात सुनेंगे, जो चंद चौनियों में खुद के जमीर को बेचने के लिए सत्ता के सामने तैयार हो गया? क्या उसकी ऐसी हैसियत है कि सरकार को कोई समझाइश दे या कोई विचार दे? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें।